बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं शुरू करेंगे, वहीं से जहां पे हमने लास्ट वीडियो पे बात ख़त्म की थी। और आखिरी ओवर का खेल मैंने कहा था शुरू हो चुका है और हॉकी की इस्तिलाह में डी में इस वक्त मैच हो रहा है और किसी वक्त किसी को भी पेनल्टी स्ट्रोक मिल सकता है, गोल भी हो सकता है। दोनों टीमें भरपूर तरीके से मैदान में उतरी हुई हैं। और इसी से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। सदारती अफसर जो भेजा था कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा या सीक्रेट बैलेट से। थोड़ा सा उसका मैं बता दूँ क्योंकि वो काफ़ी टेक्निकल सी जजमेंट है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार में किसी भी किस्म की मुदाखलत किए बगैर पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार में किसी भी किस्म की मुदाखलत किए बगैर और किसी भी आइन के आर्टिकल या जो भी इस वक्त राइज है कानून इलेक्शन के इनकाद से मुतालिक किसी को भी छेड़े बगैर एक ऐसा हुक्म पास किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसके अंदर बांध के रख दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब उससे बाहर जा नहीं सकता। और जिस मकसद के लिए ये सदारती रेफरेंस भेजा गया था और जो काम वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम चाहते थे वो बात उन्होंने मनवा ली है। और वो इस तरह से मनवाई है कि ये इलेक्शन जो है वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत होगा और आइन और कानून के मुताबिक होगा और ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा। लेकिन ये खुफिया होने के बावजूद खुफिया नहीं रह सकेगा और ये सिक्रेसी एब्सोल्यूट सिक्रेसी नहीं रहेगी। यानी ये सिक्रेसी सिर्फ पोलिंग तक तो हो सकती है, उसके बाद ये सिक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद अगर रियासत और रियासती इदारे अगर किसी बैलेट पेपर की निशानदही करना चाहें और किसी वोट पे शक हो, किसी MPA MNA के वोट पे कि उसने फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं की, वो काबिल शनाख्त होगा। और उसमें बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही वाइज तरीके से एक डिसीजन दिया। और पहले ये समझ नहीं आई किसी को भी, जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। पहले किसी को समझ नहीं आई और किसी ने कोई रद्द-ए-अमल वो सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जो लाइक माइंडेड थे उसमें अपोजिशन के खास तौर पे बिला वजह के वो इसको कह रहे थे कि ये बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है और ऐसा समझ रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस को उठा के फेंक दिया है। और जब समझ आना शुरू हुई, और इस तरह मैं एक दाद दूँगा कि मरियम नवाज साहिबा को रोक दिया गया था उनके आईनी माहिरीन ने कि जब तक हम ना आपको बताएं इस पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल न देना। और उनका रद्द-ए-अमल बहुत देर बाद आया और वो जजमेंट को समझ चुकी थी, इसलिए उनका रद्द-ए-अमल अगेन इसके खिलाफ आया। अब ऑर्डर क्या आया ज़रा सुन लें। ऑर्डर है पैराग्राफ 3 उसका सब पैरा 2 है। उसमें ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, पहला बात है कि ये सेनेट का इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो आर्टिकल 218(3), मैं गौर से सुनिएगा ये आर्टिकल का भी, आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये यकीनी बनाए कि ये इलेक्शन जो है वो ऑनेस्टली हुआ है, जस्टली हुआ है, फेयरली हुआ है और कानून और आइन के मुताबिक हुआ है। और करप्ट प्रैक्टिस को रोकने की मुकम्मल तौर पे इसमें बंदोबस्त किया गया है, करप्ट प्रैक्टिस को रोकने का। और फिर एक जजमेंट का हवाला दे दिया और वो जजमेंट है वर्कर पार्टी पाकिस्तान थ्रू अख्तर हुसैन, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी एंड 6 अदर्स। ये एक जजमेंट का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले ये ऑर्डर दिया हुआ था। उसके बाद लास्ट पैरा जो है सुप्रीम कोर्ट लास्ट पैराग्राफ जो है नंबर 6, वो कहाँ पे कंक्लूड करती है, अगेन ऑर्डर देती है। और वो ये देती है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है, लाजमी जिम्मेदारी है, लाजमी तकाजा है कि वो आर्टिकल 218(3) को आर्टिकल 220 को मिला के पढ़े, मिला के देखे और उसके अकॉर्डिंगली ये इलेक्शन करवाए। और इलेक्शन करवाने के बाद क्या करे, उसकी फिर अगेन जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू टेक ऑल अवेलेबल मेजर्स इंक्लूडिंग यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजीज टू फुलफिल द सोलमन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and accordance with law and कानून। और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने की भी 100% हिफाजती इंतजाम किए जाएँ। अब इसमें यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर दिया गया है कि हर तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें कि इलेक्शन में पैसा ना चले और ये शफाफ तरीके से हो और इसमें कोई दो नंबरी ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। ये हो गया। अब इलेक्शन शफाफ कैसे होगा, ऑनेस्टली कैसे होगा और कैसे पता चलेगा कि पैसा चल गया? सिंपल, बहुत ही सिंपल। और वो ये है कि ये होता है मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे कि जिसकी जितनी सीटें होंगी, जिसके MPs जितने हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको सेनेट की सीट मिलनी है। और अगर किसी जमात को, खा वो PTI है या पीपल्स पार्टी है या PMLN है, कोई भी है,
अगर उसके MPs हैं 35 और वो सीटें उसकी बनती हैं 2, और अगर PTI उन 2 के बजाय सीटें ले लेती है 3 या ले लेती है 4, इसका मतलब है कि इनके MPs 35 के अलावा इन्होंने दूसरी जमात से वोट उठाए हैं, लिहाजा वो इलेक्शन जो है वो ना जस्टली होंगे, ना फेयरली होंगे, ना ही वो करप्शन फ्री होंगे। तो ये बात जहन में रखिएगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बना दी गई है कि जनाब इससे बाहर आपने नहीं जाना और ये जिम्मेदारी है आपकी। उसके बाद अब आगे एक जजमेंट का हवाला दिया और जजमेंट को हमने निकाल ली। उस जजमेंट का पैराग्राफ है 40। उस पैराग्राफ 40 में भी यही आर्टिकल 218(3) का जिक्र किया गया है और उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल 218(3) क्लियर करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना नहीं होता, पोलिंग करवाना नहीं होता। पोलिंग करवाई और बता दिया कि ये जीत गया, ये आ गया, नहीं। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 218(3) पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, इसका मतलब है ये इलेक्शन फेयर नहीं है और ये चैलेंजेबल है। फिर इसमें एक और बात भी कही कि ये जो केस है जिसका हवाला दिया, ये PRD 1989 सुप्रीम कोर्ट 396, ये भी मेरे सामने है। तो उसमें उन्होंने कहा कि सिक्रेसी एब्सोल्यूट सिक्रेसी नहीं होती, यानी तादम हयात ये नहीं है कि वोट आ गया तो सीक्रेट ही रहेगा, नहीं। यानी कि रियासत से आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, रियासत से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रह सकती, और रियासत की डोमेन से बाहर कुछ भी नहीं है। और रियासत की डोमेन से बाहर ना होने का मतलब मैं मिसाल दे देता हूँ, आर्मी चीफ सबसे बड़ी पोस्ट है, लेकिन आर्मी चीफ की भी तमाम एक्टिविटीज़ रियासत से छुपी हुई नहीं रह सकती, उनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी भी एक्टिविटीज़ छुपी हुई नहीं रह सकती, वो कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। रियासती इदारों की इन अथॉरिटीज़ पर भी नज़र होती है, ये DGISI नज़र होती है। असद दुरानी का आपके सामने जनरल दुरानी का, वो इस वक्त ECL में है और वज़ारत दिफा ने जो जवाब सबमिट करवाया है उनके खिलाफ कि इनके राह के साथ लिंक्स हैं और ये जो किताब लिखी उन्होंने मिलकर राह चीफ के साथ, वो सारा, तो लिहाजा ये चीज़। उसके बाद ये तो हो गई जजमेंट। उसके बाद अगला, अब आर्टिकल 218(3) क्या है वो ज़रा सुन लें। ये मेरे सामने आर्टिकल मौजूद है, आर्टिकल 218(3). आर्टिकल 218 क्या करता है जी? ये डील करता है मजलिस शूरा पार्लियामेंट के दोनों ईमान सूबाई असम्बलियों के इंतखाब की गर्ज के लिए और इसे दीगर अवामी अहदों के इंतखाब के लिए जैसा कि कानून के जरिए सराहत कर दी जाए, आर्टिकल के मुताबिक मुस्तकिल इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन की तश्कील से मुतालिक है। और इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी क्या है, प्राइम ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? आर्टिकल 218 जिसका हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल के तहत एक पिछला केस भी उसका भी हवाला दिया। तो आर्टिकल 218(3) क्या कहता है? आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 कहता है कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज होगा कि वो इंतखाब का इंतज़ाम करे इलेक्शन का, और इसे मुनक़िद कराए और ऐसे इंतजाम करे जो इस अमर के लिए ज़रूरी हों कि इंतखाब ईमानदारी के साथ, हक़ के साथ और इंसाफ के साथ और कानून के मुताबिक हुआ है, और ये कि बदउनवानियों का सद्देबाब हो सके। ये है आर्टिकल 218(3) कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि आए, पोलिंग करवाई, रिजल्ट अनाउंस किया, बात ख़त्म, उसमें धांधली हुई नहीं हुई, किसी ने ख़रीदा वोट, किसी को, और किसी की 2 वोट थे तो उसने 2 सीटें थी तो उसने 4 ले ली, ये सारी चीज़ें वो पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब आर्टिकल उसने कहा कि इसको 220 के साथ मिला के पढ़ें, 218(3) को 220 के साथ मिला के पढ़ें। अब आर्टिकल 220 क्या कहता है? वो ये कहता है विफाक और सूबों के तमाम अथॉरिटीज़, यानी कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वफाकी इदारे और सूबाई इदारे, तमाम के तमाम इनका फ़र्ज है, पूरी की पूरी एग्जेक्टिव अथॉरिटी, उस दिन मुल्क की एग्जेक्टिव इदारे जो हैं वो सब के सब उनका फ़र्ज है कि वो कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को उसके या उनके कारहाय मनसूबी की अंजामदही में मदद करें। वो उस दिन ताबे होते हैं। इलेक्शन के इनकाद में 218(3) के तहत इलेक्शन करवाना है, 220 में तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन के ताबे कर दिया गया और वो किसी भी इदारे की खिदमत ले सकते हैं और इदारों की जिम्मेदारी है कि वो खिदमत प्रोवाइड करें, मुहैया करें। अब आगे चलते हैं। एक आर्टिकल 222 का जिक्र किया गया है। अब आर्टिकल 222 क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई मज़कूरा कानून इसके हिस्से के तहत कमिश्नर या किसी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में से किसी इख्तियार को सल्ब करने या कम करने के असर का हामिल ना होगा। यानी अगेन इलेक्शन के इनकाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट पावर हासिल है कि वो आर्टिकल 2183 के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, करप्शन फ्री इलेक्शन करवाए और हर चीज़ की गारंटी दे। और 218(3) के तहत जो उसको इख्तियार है उसके लिए आर्टिकल 220 और आर्टिकल 222 के तहत उसको ताकत दी गई है। तो बिल्कुल रस्ता में आपने देखा होगा कि इलेक्शन 75 का हुआ, कमिश्नर मुअत्तल, असिस्टेंट कमिश्नर मुअत्तल और DSP मुअत्तल, DPO ट्रांसफ़र, DC ट्रांसफ़र, चीफ कमिश्नर और DIG सब के सब ऑफिसर, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे
हटा दी गई या सस्पेंड कर दी गई या ट्रांसफ़र कर दिए गए या मुअत्तल कर दिए गए। ये हुआ है, ये है इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो ऑर्डर पास किया है उसमें एक स्टेप आगे गई है सुप्रीम कोर्ट आज की ऑर्डर में, कि पहले सिर्फ ये था कि आर्टिकल 2183 के तहत ये काम करने हैं। आज उन्होंने ये कहा है कि ये सब काम करने के लिए ईमानदारी से, जस्टली, फेयरली, राइटली और करप्शन फ्री इलेक्शन का इनकाद करने के लिए अगर आपको टेक्नोलॉजीज भी मदद लेनी पड़े, टेक्नोलॉजी की भी मदद लें। अब टेक्नोलॉजीज किसके पास हैं? टेक्नोलॉजीज पास है नादरा के पास, FIA के पास और इंटेलिजेंस इदारों के पास, कि वो वोटों की निगरानी कर सकेंगे। वोटर्स की निगरानी, वोटों की निगरानी, ये तो ठीक है कि ये बैलेट पेपर पे बैलेट पेपर मिला, वोट गया और डाल दिया, लेकिन वो बैलेट पेपर काबिल शनाख्त होगा, वो वोट काबिल शनाख्त होगा। उसके लिए आंसर शीट में हम आपको पता है कि देते रहे इम्तहान, आंसर शीट में फिक्टिशियस नंबर लगा दिए जाते थे, असल रोल नंबर उतार दिया जाता था, उसके ऊपर फिक्टिशियस नंबर लिखा जाता था ताकि काबिल शनाख्त ना रहे। लेकिन फेडरल कह रहा हूँ, तालीमी बोर्ड सीक्रेसी ब्रांच को पता होता था, एक सीक्रेसी ब्रांच होती थी, बल्कि होती है हर बोर्ड में, हर यूनिवर्सिटी में, जो जहाँ पे ये आंसर शीट जाती थी असल रोल नंबर उतारे जाते थे, फिक्टिशियस नंबर लगाए जाते थे ताकि जो एग्जामिनर है वो पहचान ना सके और वो किसी को फेवर ना कर सके। यहाँ तक तो सीक्रेसी थी। और उसके बाद अगर किसी उम्मीदवार का पेपर सही होने के बावजूद होता था कि मेरा पेपर तो बिल्कुल सही था, मुझे फेल क्यों किया गया, तो वो जाके एप्लीकेशन देता है। 500-700 रुपये फीस होती थी और अभी भी है, वो जाके एप्लीकेशन देता है, आंसर शीट उसके सामने रख दी जाती है कि ये आंसर शीट है, वो बिल्कुल कहता है यही मेरी शीट है, वो देखता है और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ता है। इसी तरीके से ये सीक्रेसी, वो भी सीक्रेसी है, ये भी सीक्रेसी है, लेकिन सीक्रेसी एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है और कोई चीज़ रियासत से छुपी हुई नहीं रह सकती। तो इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम इदारों से मदद ले सकता है टेक्नोलॉजीज़ के मामले में भी, अगर उसके पास अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये है सूरत हाल। इसलिए अब अगर कोई मेंबर वोट बेचेगा तो बहुत सोच समझ के बेचेगा, उसके बाद वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और रहेगा। तो अब तक इतनी बात ही, आगे जाके फिर हम आपको कुछ और अपडेट्स देंगे अगली वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। इजाज़त दीजिए।